हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में लास्ट एपिसोड की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे लाइट मीसा को हक कर लेता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकता लेकिन मैं एक्ट कर सकता हूँ। तो मीसा कहती है थैंक यू और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम मुझसे प्यार करो। यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि मैं मीसा को एल के पास ले जाऊंगा और उसके बाद मैं पूरे के पूरे टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स को खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको भी मार डालूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यही एक ऐसी इंसान है जिसको कीरा की आइडेंटिटी पता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा समय तक जीने नहीं दे सकता। तो यहाँ पे मीसा कहती है कि चलो ठीक है, अब क्या तुम मुझे अपना शिनिगामी दिखा सकते हो? तो लाइट मन में यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझ पर भरोसा करे, तो उसके लिए मेरे को इसको अपना शिनिगामी तो दिखाना ही होगा। तो यहाँ पे लाइट अपने पर्स में से डेथ नोट का वो पेज निकालता है जो कि उसने हमेशा छुपा रखा होता अपने पास, और वो मीसा के हाथ से वो पेज टच कर देता है, जिसके बाद मीसा र्यूक को देख पाती है और वो ऑलरेडी र्यूक को जानती है क्योंकि रैम ने मीसा को र्यूक के बारे में बताया होता है। यहाँ पे मीसा लाइट से बोलती है लाइट, क्या तुम्हें पता है कि एक शिनिगामी को कैसे मारा जाता है? तो इस बात से लाइट को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है क्योंकि जापान में किसी को भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाना अच्छा नहीं माना जाता बिना उसकी परमिशन के। तो यहाँ पे लाइट यही कहते हैं तुम अभी से मेरे को मेरे फर्स्ट नेम से बुलाने लग गई। तो यहाँ पे मीसा कहती ठीक है, तो मैं तुम्हें नाइट बुला लिया करूंगी क्योंकि तुम तो बिल्कुल उसी तरह जैसे घोड़े पे सवार एक राजकुमार आता है। तो लाइट कहते हैं नहीं, लाइट ही ठीक है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर रियोजाकी 20 सेकंड की जो आओयामा की फुटेज होती है वो सारी की सारी वो ध्यान से देख रहा होता है। वो कहता है ऐसा हो सकता है कि कीरा और सेकंड कीरा उसी दिन मिले हो, इसलिए मैं ये सारी फुटेज खुद चेक करना चाहता हूँ। और यहाँ पे रियोजाकी चीफ को कहते हैं कि आप मिस्टर मोगी से कह दीजिए कि वो लाइट के ऊपर नजर रखे, क्योंकि अगर लाइट कीरा है तो सेकंड कीरा जरूर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो चीफ कहता है ठीक है। तो यहाँ पे मीसा लाइट को बता देती है कि एक शिनिगामी को कैसे मारा जाता है। लाइट यही कहता है अच्छा, मतलब अगर किसी शिनिगामी के दिल में किसी इंसान के लिए फीलिंग है तो उसको मारा जा सकता है और साथ ही साथ उस इंसान की लाइफ भी उससे बढ़ जाती है और वो शिनिगामी मर जाता है। तो मीसा कहती है हाँ। यहाँ पे र्यूक हंसता है, वो कहता है हाँ मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी शिनिगामी ऐसा कुछ करेगा। तो लाइट कहता है हाँ, वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलो जो भी है, तुम टेलीविजन स्टेशन में वो टेप्स किधर से भेज रही थी? तो मीसा कहती पहली बार मैंने ओसाका से भेजी थी, दूसरी बार टोक्यो से, उसके बाद नागानो से। मैंने हर बार एक बुलेट ट्रेन पकड़ के अलग लोकेशन पे जाके ही वो टेप्स भेजी जिससे कि वो मेरी लोकेशन का पता ना लगा सके। तो लाइट पूछते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास वो वीडियो टेप और एनवेलप है जिसमें तुम्हारे फ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स है ना? तो तुम्हें ये सारा का सारा सामान जिससे तुम वीडियोस बनाती हो वो सब फेंकना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक आखिरी वीडियो टीवी स्टेशन में भेजनी होगी, वो भी किसी और लोकेशन से। तुम्हें कहना है कि ठीक है, जैसा आपने कहा मैं कीरा को ढूंढने की कोशिश नहीं करती और मैं पुलिस को शुक्रिया करती हूँ उनके एडवाइस के लिए, लेकिन मैं अभी भी कीरा के साथ ही हूँ और कीरा की मदद करूंगी इस दुनिया में से बुरे लोगों को हटाने के लिए। मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ और उसकी मदद करके मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं सच में उसके काम की हूँ। तो इसलिए मैं उन क्रिमिनल्स को मारूंगी जिन्हें कीरा ने अभी तक मारा नहीं है, और साथ ही साथ इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए मैं ये ताकत और भी लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मेरे को लगता है काबिल है। तो मीसा कहती क्या शेयर करेंगे? तो लाइट कहता हाँ, हम ये बस ऐसे ही बोलेंगे जिससे कि वो थोड़े कंफ्यूज हो जाए। वैसे भी उन्हें अभी शक है कि 2 लोग हैं जो कि कीरा हो सकते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि कीरा और भी ज्यादा हो सकते हैं तो वो डरना शुरू कर देंगे। तो लाइट कहते हैं क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो मीसा कहती हाँ, जो तुम बोलोगे वो करूंगी। तो लाइट कहते हैं एक और चीज, अगर कभी भी पुलिस तुम्हें पकड़े और क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाए तो तुम मेरे बारे में या फिर डेथ नोट के बारे में कुछ नहीं कहोगी। याद रखना, तुम्हारे खिलाफ उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा जब तक उन्हें डेथ नोट नहीं मिल जाती। तो क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकती हो? तो मीसा यहाँ प्रॉमिस कर देती है और वो कहती है चलो अब हम क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ हफ्ते में एक बार डेट पे जाना होगा। तो यहाँ पे लाइट मन में कहते हैं यार इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? तो यहाँ पे लाइट कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें समझ नहीं आता, शायद मुझे तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। एल को मेरे ऊपर शक है कि मैं कीरा हूँ। तो मीसा कहती है अच्छा, एल को पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सब तो ये कह रहे थे कि वो बेवकूफ है और उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा, लेकिन उसको इतना कुछ पता है। तो लाइट कहता है हाँ, और इसीलिए मैं एल के इतना करीब जा पाया हूँ। तो मीसा कहती क्या एल और कीरा एक दूसरे को जानते हैं? तुम दोनों ही कमाल के हो। तो लाइट कहते हैं भले ही मैं कीरा हूँ, लेकिन एल को लगता है जब तक उसने अपना नाम छुपा रखा है तब तक वो बचा हुआ है। और सच बताऊं तो वो तो मेरे सामने आके ही मुझे बोल रहा था कि मैं एल हूँ, जिससे कि मेरे को इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन ये भी है कि उसके पास शक करने के लिए कोई और है भी नहीं, इसलिए वो मेरे ऊपर शक करता है। अगर मैं सब कुछ ठीक से करूंगा तो वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा। तो मीसा कहती है इसका मतलब तुम बस मेरे को एल के पास लेके चले जाना और मैं उसे मार डालूंगी। तो लाइट कहता है नहीं, इतना आसान नहीं है, मैं खुद उसके पास इतनी मुश्किल से आ पाया हूँ। तो लाइट कहता है कि हम कोई ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे कि एल को तुम्हारे बारे में पता भी न चले और तुम दूर से उसका नाम देख के पता लगा लो जिससे कि तुम उसे मार सको। तो लाइट कहता है कि
अब क्योंकि मैं तुमसे मिलूंगा भी तो वो अजीब न लगे और तुम्हारे ऊपर शक न जाए, इसलिए मैं और भी लड़कियों के साथ जाऊंगा और उनके साथ भी घूमूंगा। तो मीसा कहती क्या और भी लड़कियों के साथ डेट पे जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे तुम। अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा तो मैं उसको मार डालूंगी। तो यहाँ पे लाइट मीसा को मक्खन लगाता है और कहता है स्वीटी मेरी बात सुनो, हम दोनों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं जिससे कि इस दुनिया को बेहतर बना सके। तो मीसा कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो लाइट कहते हैं नहीं, तुम कीरा को पसंद करती हो तो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जबकि ऐसा है नहीं, तुम तो मुझसे पहली बार मिली हो। तो मीसा कहती है हाँ मैं कीरा से मिलना चाहती थी और वो मुझे पसंद है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था तब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो लाइट कहता है यार ये चल क्या रहा है? तो रियुक कहता है बोलते थे ना पॉपुलर हो बहुत, अब देखो। तो लाइट कहता है कि अच्छा मुझसे प्यार करती हो तो बस मेरी बात मानो, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल भी करूंगा तब भी तुम कुछ नहीं कहोगे, है ना, तो इसलिए तुम मेरी बात मानोगी, है कि नहीं? तो मीसा कहती है कि लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी और लड़की के साथ डेट पे जाओ, ये दोनों अलग बातें हैं। तो यहाँ पे लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें याद है ना मेरे पास तुम्हारी भी डेथ नोट है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन भाई तभी यहाँ पे रैम आ जाती है और वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे तुम लाइट यागामी, अगर तुमने इसे मारने की कोशिश की तो मैं जो पहली चीज करूंगी वो होगा अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखना और तुम्हें मार डालूंगी। मैं इसका लाइफ स्पैन देख सकती हूँ, अगर ये उस दिन से पहले मरी तो मैं यही समझूंगी कि तुमने इसको मारा है। तो लाइट कहता है अगर तुमने अपनी डेथ नोट से इसको बचाया तो तुम नहीं मर जाओगी। तो मीसा कहती हाँ रैम तुम मर जाओगी। तो रैम कहती हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लाइट थोड़ा परेशान हो जाता है और वो मन में कहती क्या ये शिनिगामी सच बोल रही है, इसका मतलब। तभी यहाँ पे लाइट की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड आने वाले हैं और इतनी लेट तक एक लड़की का तुम्हारे कमरे में होना अच्छी बात नहीं है। तो लाइट कहते ठीक है, वो हमें टाइम का पता नहीं चला था। तो यहाँ पे ये बाहर आ जाते हैं और लाइट की मॉम कहती है तुम उसे स्टेशन तक छोड़ के आ जाओ, यहाँ से क्यों छोड़ रहे हो? तो लाइट मन में कहता है नहीं यार इसके साथ मैं बाहर नहीं दिख सकता। तो मीसा खुद ही मना कर देती है, कहती कोई बात नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तो लाइट मन में कहता है क्या ये शिनिगामी मुझे मार देगी अगर मैंने उस लड़की को मारा तो? इसका मतलब जब तक ये बंदी खुद नहीं मर जाती तब तक मेरे को इसका ख्याल रखना पड़ेगा और साथ ही साथ इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी और ये भी देखना होगा कि पुलिस इसको पकड़ ना ले। दूसरी ओर हमें मीसा का सीन दिखाया जाता है, वो कहती है थैंक यू रैम, तुम्हारी वजह से लाइट मुझसे प्यार करने लगा, लेकिन तुम उसको असलियत में मत मारना, ठीक है? यहाँ पे दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो मीसा की बात सोच रहा होता है कि एक शिनिगामी को कैसे मारा जाता है। तो लाइट मन में ये सोचते है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि किसी को कंट्रोल करके मीसा के ऊपर अटैक करा सकता हूँ और उसे बचाने के लिए रैम उसका नाम डेथ नोट पे लिखेगी और खुद मर जाएगी। लेकिन नहीं, जैसे ही मीसा की जान खतरे में आएगी वो समझेगी कि मैंने ऐसा किया है और वो मुझे मार डालेगी। यार ये तो एल से भी ज्यादा नाक में दम कर रही है मेरे। यहाँ पे लाइट को पता चल जाता है कि मीसा पॉपुलर मॉडल है। तो लाइट ये सोचते यार अगर कोई हम दोनों को साथ देखेगा तो ये पूछेगा कि मैं इससे मिला कैसे, लेकिन नहीं, अभी मेरे को ये सोचना चाहिए कि मैं मीसा की आयस का इस्तेमाल करके एल को कैसे मार सकता हूँ। यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और लाइट यहाँ पे अपनी मॉम और सायो के पास आता है और कहता है कि क्या आप प्लीज ये बात डैड से छुपा सकते हो, और डैड ही नहीं ये बात किसी को नहीं बताना क्योंकि मीसा एक मॉडल है और लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दूसरी ओर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट लेक्चर ले रहा होता है, उसके साइड में एक लड़की बैठी होती है और वो कहती है कि लाइट तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाओगे और तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे, ऐसा लग रहा है तुम्हारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम बस ऐसे ही मेरे साइड में बैठे हुए हो। तो लाइट कहते नहीं ऐसा नहीं है, और वैसे भी तुम तो मिस यूनिवर्सिटी हो और तुम कितनी कमाल की हो। तो यहाँ पे टाकाटा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो लाइट में कहते देखा इसको अटेंशन की जरूरत है, कमाल है, सारी लड़कियों का यही सीन रहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऊपर कोने में मोगी बैठा होता है और वो लाइट के ऊपर नजर रख रहा होता है। दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट आ जाता है और रियोजाकी कहते हैं हमें सेकंड कीरा का एक और मैसेज मिला है और उसमें वही मैसेज लिखा होता है जो कि लाइट ने मीसा से कहने के लिए कहा होता है। तो रियोजाकी कहते हैं इसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि कीरा और सेकंड कीरा मिल चुके हैं। तो लाइट पूछते कैसे? तो रियोजाकी कहते क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे तो लगा था कि तुम भी यही कहोगे। पहली बार वो कीरा से मिलने के लिए इतना बेताब थी, तो अब क्या हो गया? अब वो बस क्रिमिनल्स को पनिश करना चाहती है जिनको कीरा ने नहीं मारा है, और वो भी इसलिए जिससे कि कीरा उसके ऊपर भरोसा कर सके ना। अगर उसे ऐसे ही करना था तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल से उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो कीरा के साथ काम कर रही है और कीरा ने उसको ऐसा करने के लिए बोला जिससे कि ये बात छुपाई जा सके कि ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो लाइट कहते हो सकता है कीरा ढंग से सोच ना पा रहा हो। तो रियोजाकी कहता है कि कीरा शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है और वो ये जता रहा है कि वो सेकंड कीरा से मिल चुका है, जिससे कि इस बात से हमको और भी ज्यादा डर लगे। लेकिन इससे लाइट के ऊपर जो मेरा शक था वो थोड़ा और कम हो गया है, क्योंकि अगर लाइट कीरा होता तो वो इस तरीके की वीडियो नहीं भेजता, वो सीधा मुझे ही धमकी देता एल को और कहता कि टेलीविजन पे आओ और अपना चेहरा दिखाओ। वो हमें यही मानने देता कि कीरा और सेकंड कीरा साथ काम नहीं कर रहे
और वो सारा काम सेकंड कीरा के ऊपर ही सौंप देता। अगर लाइट कीरा होता तो सेकंड कीरा कुछ ऐसा बोलती, मैं कीरा के कहने पे रुक चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असली कीरा ने वार्निंग मुझे दी है। कीरा इस बात से बहुत खुश होगा अगर एल मर जाए, तो इसलिए इस बात पे तो कीरा मुझे कभी नहीं रोकेगा। तो लाइट कहता है अगर मैं कीरा होता है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि तुम अगर सच में एल हो तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी धमकी मिले, तुम टीवी पे आने के लिए तो कभी भी नहीं मानोगे, ये बात मुझे पता है। तो चीफ कहता है लाइट आज के बाद कभी भी फिर से ऐसा मत कहना कि अगर मैं कीरा होता तो लाइट कहता है कि मैं तो बस रियोजाकी को बताना चाहता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं सच में कीरा नहीं हूँ और मैं अपना नाम इस केस से हटाना चाहता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर से शक हटे। तो रियोजाकी कहता है हाँ तुम कीरा नहीं हो, वैसे एक प्रॉब्लम हो जाती अगर तुम कीरा होते तो, क्योंकि तुम मेरे पहले दोस्त हो, आज से पहले मेरे कोई दोस्त नहीं बना। तो लाइट भी कहता है हाँ हम दोनों में काफी कॉमन चीजें हैं, और वैसे भी स्कूल में मैं काफी बोर हो जाता हूँ, तो क्यों ना तुम आओ और हम वहाँ आके टेनिस खेलेंगे। तो रियोजाकी कहता है हाँ जरूर। यहाँ पे लाइट घर जा रहा होता है और रियोक कहते क्या बात है दोस्त, तुम दोस्त हो, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो लाइट कहते हैं वो रियोजाकी, उसको पता चल गया कि कीरा और सेकंड कीरा साथ काम कर रहे हैं, मेरे को जल्द से जल्द उसे मारना होगा। इस समय तो मैं मीसा से बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से मीसा आ जाती है और वो लाइट के ऊपर कूद जाती है। यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि ये जिंदगी में पहली बार है जब मुझे एक औरत के ऊपर हाथ उठाने पे उकसाया जा रहा है। तो यहाँ पे लाइट और मीसा जा रहे होते हैं और मोगी देख लेता है कि एक और लड़की। अच्छा, तो यहाँ पे लाइट और मीसा घर पे आ जाते हैं और ये अपने रूम में आ जाते हैं। तो लाइट रैम से बात करता है और कहता है कि तुम तो मीसा के साथ हो रैम, है ना? तो रैम कहती है हाँ, मैंने मीसा को शिनिगामी रैम से कई बार देखा है और तब से ही मेरे अंदर मीसा के लिए कुछ फीलिंग्स आ गई थी। तो रियोक कहते क्या फीलिंग्स, तुम शिनिगामी हो? तो रैम कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा था कि तुमने अगर इसको कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो लाइट कहते इसका मतलब ये है कि अगर मीसा खुश है तो तुम भी खुश हो, है ना? तो रैम कहती हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, मैं बस उसे दुखी नहीं देखना चाहती। तो लाइट मीसा को पकड़ के अपने पास ले आता है और कहता है कि लेकिन मीसा तो मुझसे प्यार करती है ना मीसा? तो मीसा अगर मैं खुश रहूंगा तो क्या तुम खुश रहोगी? तो मीसा कहती हाँ। तो लाइट कहते तो क्या तुम रैम से कह सकती हो कि वो एल को मार दे? रैम चाहती है कि तुम खुश रहो, लेकिन सोचो अगर एल ने हम में से एक को पकड़ लिया तो हम दोनों ही दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो रियोक कहता है हाँ, भले एक शिनिगामी किसी इंसान का नाम किसी को बता नहीं सकता, लेकिन अपनी डेथ नोट में उस इंसान का नाम लिख सकता है। ये किसी रूल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर रैम किसी को मारेगी तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइट कहता है हाँ, अगर तुम एल को मार दोगी तो उससे तो मैं मीसा से और भी ज्यादा प्यार करूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हारा भी आभारी रहूंगा और इससे हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तो मीसा कहती है रैम प्लीज, मैं चाहती हूँ कि लाइट मुझसे प्यार करे, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश होंगी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो यहाँ रैम पहले थोड़ा सोचती है और लाइट यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, कहता है शह, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो रैम बोलती है ठीक है लाइट यागामी, मेरे को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो, अगर इससे तुम्हारा लाइफ टाइम बढ़ भी जाएगा तो मैं नहीं मरूंगी, मैं तुम्हारे लिए एल को मार डालूंगी। एल अभी सिर्फ एक इंसान है जिससे मीसा को कोई खतरा नहीं है और मेरे लिए उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मीसा बहुत खुश हो जाती है और रैम को जाके हक करती है और लाइट मन में सोचता है क्या एल मर जाएगा इतनी आसानी से? तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।